नमस्ते मित्रों, श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से ग्रामीण प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी, इकाई 6 न्याय साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, आज हम इस कहानी के बारे में समझेंगे। आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई 6 जिसका नाम है न्याय, साहित्य प्रकार है कहानी। बच्चों, न्याय यानी कि इंसाफ। तो इस कहानी में चतुर व्यक्ति कैसा होता है, तो इनके बारे में इस कहानी द्वारा हम समझेंगे। और इस कहानी में एक चतुर लड़का अपनी सोच समझ से, सूझबूझ से एक व्यापारी को सही न्याय दिलाता है, उनके बारे में सीखेंगे। तो इस कहानी में चातुर्य की बात है। तो इस कहानी में एक चातुर्य की बात की गई है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। तो एक मित्र जो है वो यात्रा पर जाते समय उनके पास जो सोना मोहरे है वो उनके मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती और जो मित्र है वो यात्रा से वापस घर लौटते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सोना मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी यानी कि न्यायाधीश। तो वो काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। और अंत में हसन नाम का एक लड़का है, वो अपनी खुद की चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को उनकी जो सोना मोहरे है वे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है और ये कहानी द्वारा हमें न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक मिलती है। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को समझेंगे। बच्चों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। तो જૂના જમાનામાં ઇરાકની રાજધાની હતી બગદાદ અને એ બગદાદની અંદર એક વેપારી રહેતો હતો। નામ था उसका अली ख्वाजा। तेनु नाम હતું अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मोहरे यानी कि बच्चों सोने का सिक्का। तो व्यापार करता करता જ્યારે अली ख्वाजा पासे 1000 सोना मोहरो भेगी થઈ गई तो તેમણે मक्का शरीफनी यात्रा करवानो निश्चय કર્યો, क्योंकि वह अकेला रहता था, कारण के ते एकलो ज रहतो हतो। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। बच्चों, पूंजी का मतलब है धन। तो अली ख्वाजाए तेणे પોતાની જે જમા પૂંજી છે, જે ધન છે એ પોતાના મિત્રને ત્યાં મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली અને यात्राना खर्च माटे તેમણે 500 या એટલે કે 500 सोना मोहर जुदी राखी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया અને વધેલી જે સોના મોહર છે એ એક ઘડામાં મૂકીને તેની અંદર તેલ ભરી દીધું।
અલી ખ્વાજા પડોશ में अपने મિત્ર વાજિદ કે ઘર ગયા અને અલી ખ્વાજા એ એમના પડોશમાં પોતાનો જે મિત્ર જેનું નામ છે વાजिद અને તે એમના ઘર गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। અને તેને અલી ખ્વાજાએ એમનો મિત્ર જે વાजिद છે એને પોતાની યાત્રા વિશે જાણ કરીને કહ્યું કે આ તેલનો ઘડો હું તમારા ઘરે મૂકીને જવા ઈચ્છું છું। મક્કા સે લौट कर ले लूँगा અને જ્યારે મક્કાથી હું યાત્રા કરીને પાછો આવીશ ત્યારે આવીને હું લઈ જઈશ। वाजिद ने अपने तह खाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तह खाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। बच्चों, तह खाने का मतलब है कि ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा। तो वाजिदे પોતાના ભોંયરાની જે ચાવી છે, ભોંયરામાં જે રૂમ બનાવી છે એની જે ચાવી છે એ અલી ખ્વાજાને આપે છે અને એ ચાવી આપતા એ અલી ખ્વાજાને કહે છે કે તમે તમારો ઘોડો ભોંયરામાં મૂકી આવો અને જ્યારે પાછા આવો એટલે કે મક્કાથી યાત્રા કરીને પાછા ફરો ત્યારે એ જગ્યાએથી લઈ લેજો। અલી ખ્વાજા ઘડા રખકર યાત્રા કે લીએ निकल गया અને અલી ખ્વાજા એનો જે તેલનો ઘડો છે એ ભોંયરાની અંદર મૂકીને એની પોતાની યાત્રાએ એ જતો રહ્યો। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। बच्चों, दावत का मतलब है भोजन समारंभ, मित्रों रिश्तेदारों को खिलाने का कार्यक्रम। तो एक दिवस वाजिदना घरे एमना मित्रों सगा संबंधीओ माटे जमाड़वानो एक कार्यक्रम हतो। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। पकवान का मतलब है बच्चों खाने की चीज़ें, अलग अलग मिठाई। तो तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया એટલે કે ભાત ભાતના अलग अलग पकवान बनावता बनावता तेल पूરું થઈ ગયું હતું। रात का समय था અને રાતનો समय હતો। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि सिर खुजलाना, जिसका मतलब है कि समझ न पाना कि क्या किया जाए। तो રાતનો સમય હતો અને વાजिदની બીવી માથું ખંજવાળવા માંડી। એને સમજ ન પડતી હતી કે શું કરી શકીએ। तभी उसे અલી ખ્વાજા के तेल के घड़े की याद आ गई અને ત્યારે વાजिदની બીવીને અલી ખ્વાજાનું જે તેલનો ઘડો જે મૂકેલો હતો એની યાદ આવી ગઈ। उसने वाजिद से कहा અને તેણે વાजिदને કહ્યું કે आप तह खाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए કે તમે ભોંયરામાં રાખેલા જે તેલનો જે ઘડો છે એમાંથી થોડું તેલ કાઢીને લઈ આવો। इस समय बाजार तो बंद है। आ समये बाजार तो बंद छे। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे અને કાલે સવારે બજારમાંથી નવું તેલ લાવીને ઘડામાં ભરી દઈશું। ખ્વાજા આજ રાતથી આકર તો તેલ નહીં માંગેંગે અને ખ્વાજા જે છે જે યાત્રા કરવા માટે ગયો છે એ આજે રાત્રે જ આવીને તો તેલ નહીં માંગે। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया અને બીવીની વાત સાંભળીને એમની પત્નીની વાત સાંભળીને વાजिद તે ભોંયરામાં ગયો। जब घोड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घोड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। बच्चों, सील का मतलब है ठप्पा, मुहर। तो જ્યારે ઘડાનું જે सील તોડીને તેલ કાઢવા
લાગ્યો. કોણ? તો વાજિદ. ત્યારે ઘડામાંથી સિક્કાઓનો ખણખણાટ અવાજ સંભળાયો. ઉસે લગા કે ઘડે મેં તેલ કે નીચે કુછ હે. અને વાજિદને લાગ્યું કે ઘડામાં તો તેલની નીચે કંઈક તો છે. इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया. અને એટલા માટે જ બધું તેલ બીજા વાસણમાં કાઢી લીધું. उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी. અને વાજિદે જોયું કે ઘડામાં તો 500 સોના मोहर હતી. उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया. અને તેણે તે સોના મોહરો પોતાની તિજોરીમાં મૂકી દીધી અને તેલ લાવીને એમની બીબીને આપી દીધું. अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया. અને બીજા દિવસે તેમણે બજારમાંથી નવું તેલ લાવીને તે ઘડામાં ભરી દીધું. उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था. અને જેવી રીતે ખ્વાજા અલીએ ઘડાનું સીલબંધ કર્યું હતું તેવી જ રીતે તેને એટલે કે વાજિદે પણ એ ઘડાને સીલથી બંધ કરી दीधु. बच्चों, आज हम इस कहानी को यहाँ तक ही समझते हैं. अब जो बाकी कहानी है उन कहानी के बारे में हम अगले वीडियोस में समझेंगे. बच्चों, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और नीचे मुहावरे का अर्थ और यहाँ पर है प्रश्नों. तो बच्चों, शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न है इराक की राजधानी का नाम क्या है. दूसरा है अली ख्वाजा ने कहाँ की यात्रा करने का निश्चय किया. तीसरा है अली ख्वाजा के पास कितनी सोना मोहरें इकट्ठी हो गई थी. चौथा है वाजिद की बीवी अपना सिर क्यों खुजलाने लगी. पांचवा है न्याय गद्य का साहित्य प्रकार क्या है. छठा है अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा. सातवां है वाजिद के घर में तेल क्यों खत्म हो गया था. तो बच्चों, आपको शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ और प्रश्नों का उत्तर होमवर्क में लिखना है. धन्यवाद.